क्या कर दिया बीसीसीआई ने, क्या करने जा रहे हैं बीसीसीआई। डिजिटल वॉल्स उस कंटेंट को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इस पैसे को रोकने के लिए जो यहां से वहां जा रहा था उसे रोकने के लिए बनाई गई हैं। आइसोलेशन की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो भी अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं। इस तो इट इज अबाउट टाइम कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ना अपना टाइम जाया करे ना हमारा टाइम जाया करे। हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खुशबाश हो गए, सत्यानाश हो गए, पर्दाफाश हो गए। ऐसा ही कुछ आप सोचोगे कि मुझे क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ है, बस एक और रोस्ट वीडियो की तैयारी है। रोस्ट एंड ऑफ कोर्स मेरे स्टैंडर्ड का, मेरे टिपिकल अंदाज में एक फैक्ट चेक वाला वीडियो जो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं, और एक और पोल खोल वीडियो यू कैन से। सो वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका। स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आप सबको मेरी तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा गला खराब है, पर आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, एशिया कप के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा कि बीसीसीआई ने क्या डिसीजन लिया है या क्या होने वाला है। पाकिस्तान को आइसोलेट करने का इरादा है या क्या है, वो सब तो इन द मेकिंग है, चल रहा है, प्रोसेस है। इसीलिए मैंने कल जब ये खबर सामने आई तो इमीडिएटली वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब स्पेक्यूलेशन है। जब इमर्जिंग एशिया कप से विमेन इमर्जिंग एशिया कप से जब नाम हटा लिया गया है, तो मे विड्रॉ फ्रॉम द सितंबर एशिया कप ऑल्सो, जिसकी होस्ट भी इंडिया है। वो सब जो स्पेक्यूलेशन चल रहा है, और फिर सुनने को आया है कि किसी बीसीसीआई के ऑफिशियल ने ये बोला है कि ये फेक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना फेक है। आई थिंक इट्स ऑल इन द पाइपलाइन। सब चल रहा है, कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स बेचैनी देखो इन पर्टिकुलर कॉनमैन की, जिसको और कुछ नहीं तो इंडिया के ऊपर व्यूज कमाना तो बहुत अच्छे से आता है, और इसीलिए अब भी उसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। और अब लेकिन जो भी चीजें कल और आज में हुई हैं, आज क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूं। उसके बाद ना कहीं इनका असली रूप भी सामने आ रहा है, जो ये बहुत मेंटेन कर रहे हैं अपना पॉइज, अपना स्टैंस, प्रो इंडिया स्टैंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे शुरू से ही मालूम था कि खोखला और बिल्कुल दोगला था। लेकिन अब इनकी आवाज से इनका दिल का सच सामने आ जाता है, और वही मैं आपको आज सुनाने वाली हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप इनको व्यूज दे रहे हो तो चिंता मत करिए। इनका एक क्लिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, वो तो मैंने राजवीर भाई के चैनल पर देखा था। उनका चैनल का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा। मेरी वही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका कंटेंट एंटरटेनिंग होता है। और उन्हें ये क्लिप किसी सब्सक्राइबर ने दिया था, सो ये उन्होंने भी इसको व्यू नहीं दिया है। लेकिन उसके अलावा मैं एक और क्लिप आपके लिए लेकर आई हूँ सेम पर्सन का, जो मुझे लगा आप लोगों को सुनाना जरूरी था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। और लास्ट में एक छोटा सा क्लिप मिस्टर बेकर का, जिन्होंने एक पाकिस्तानी क्लिप लगाकर कुछ कहा है, लेकिन मुझे उस क्लिप से मतलब है जो पाकिस्तानी है, और मस्ती वाला वीडियो होने वाला है, दैट आई प्रॉमिस यू। सो भाई, हमारे आज कहानी के मुख्य किरदार अली द कॉन मैन, जिनको ये तो कहा जाता है बड़े भक्तों से, उनके काफी भक्त हैं हमारे इंडिया में भी, या पता नहीं वो फेक अकाउंट्स हैं जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ABPZ पता नहीं कुछ भी नाम लग देते हैं, और आज साथ में नंबर्स लगा देते हैं, और जाकर इनके चैनल्स पर कमेंट्स करते हैं। और हम जैसे यूट्यूबर्स के चैनल पर जो इनका कुछ पोल खोल बनाते हैं, कुछ ऐसा वीडियो बनाते हैं जो इनको रोस्ट कर रहा हो या इनकी पोल खोल रहा हो, आकर क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं। तो खैर, इनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरी नजर में तो ये कुछ खास नहीं है। इनके पास दो चीजें हैं जिससे ये अपना कंटेंट चला पाते हैं, अपनी दुकान चला पाते हैं। एक्चुअली तीन। पहला, इंडिया की गुणगान जो हर यूट्यूबर करता है, स्पेशली क्रिकेट फील्ड में। इंडिया की टीम की बढ़ाइयां करना, अपनी टीम को क्रिटिसाइज करना, PCB को क्रिटिसाइज करना, PSL को क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना, एटसेट्रा नॉर्मल है। दूसरा, क्रिक इन्फो या क्रिक बज एटसेट्रा और चैट GPT, इनका अच्छा यूज करना उनको आना चाहिए, और उसे यूज करके कंटेंट सामने खोल के उसे पढ़ के आपको उससे बड़े अच्छे कमेंट्स देना और बोलना कि भाई हम तो क्रिकेट एक्सपर्ट है। और तीसरा फायदा, अपनी बीवी को प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, बाकी उसी के चैनल से सामने आना, जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कह सकते हैं फेस है इन द इंडस्ट्री ऑफ मीडिया, क्योंकि वो एक एंकर हैं, एक न्यूज चैनल पर प्रोमिनेंट फिगर हैं,
मैं बात कर रही हूं अंधेरा भाभी की, थैंक्स टू रवि सर फॉर दिस नेम, या फिर पाउडर वाली चुड़ैल, थैंक्स टू अगेन राजवीर भाई। तो बस इन्हीं चीजों के चलते दबादब व्यूज कमा रहे थे हमारे अली द कॉन मैन। लेकिन इन पर भी गाज गिरी, इनका भी पत्ता कटा और इनकी भी चैनल हो गई बैन। देर आए दुरुस्त आए, मैं कहना चाहती हूं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और उन सब अथॉरिटीज से जिन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन अभी भी इनकी चालबाजियां खत्म नहीं हुई हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर या दूसरे चैनल खोलकर अभी भी कोशिश कर रहे हैं इंडिया के व्यूज लेना, और इसी से आपको पता चलना चाहिए कि कितना ज्यादा तड़प है इनके पास इंडिया के व्यूज की, क्योंकि उसके पैसे मायने रखते हैं। मैंने आपको एक वीडियो जो मैंने पिछले हफ्ते बनाया था जिसमें मैंने इन्हीं का सुपर चैट से कमाया हुआ धन दिखाया था आपको, यहां फिर से मैं लगा देती हूं उसका स्क्रीनशॉट। और फिर मेरा कल वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल अमाउंट मंथली इनकम क्या होता है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का, जो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स उनके रीच, उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और कितने व्यूज आ रहे हैं उस सब पर। लेकिन 200 मिलियन तक जा सकता है पर मंथ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा है और कौन इतना पैसा कमाता होगा। इसी पैसे के कारण ही तो ये अभी भी इतना तड़प रहे हैं इंडियन व्यूज के लिए, ये सब के सब जो बैन हुए हैं। लेकिन फिकर नॉट, मैं यहीं बैठी हूं, आपकी दीदी, आपकी मैडम, आपकी रुचिका यहीं बैठी है इनका बैंड बजाने के लिए, और मैं छोड़ूंगी नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनके उस क्लिप से जिसकी बात मैं कर रही थी, जो राजवीर के चैनल से मुझे मिला है, और उसको सुनकर उसके बारे में बात करते हैं। दिलों में जो नफरतें हैं वो इस लेवल पे अब जा चुकी हैं कि लोगों को एक दूसरे की एग्जिस्टेंस बर्दाश्त नहीं है। खेल के मैदान में जहां बड़े बड़े मुल्कों के बीच में बड़ी बड़ी जंगें हो गई, वर्ल्ड वॉर जिनके मुल्कों में हो गया, आज उनके मुल्कों के बीच में बॉर्डर्स भी नहीं है, लेकिन नेशनलिज्म का पजामा पहनने का इससे ज्यादा क्या अच्छा मौका मिलता है। यूट्यूब चैनल बैन कर दो, ट्विटर अकाउंट बैन कर दो, इंस्टाग्राम बैन कर दो, क्रिकेट खेलना बंद कर दो, म्यूजिक सुनना बंद कर दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, डिजिटल होराइजन्स पे दीवारें लगा दो और बोलो कि नहीं जी आप अपनी तरफ, हम अपनी तरफ, अब नेशनलिज्म इसी तरह अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मसाइल चल रहे हैं वो बराक है, उससे आप आके नहीं चुरा सकते, और उसका इम्पैक्ट क्रिकेट के ऊपर भी इवेंचुअली आना ही आना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बहुत बड़ा शौक आपको लगाओ कि ओ क्या कर दिया बीसीसीआई ने, क्या करने जा रहे हैं बीसीसीआई। खैर एनीवेज 10 तारीख को मामला हुआ, 10 मई को, जहां पाकिस्तान ने भी एस्केलेट किया, और उसके बाद फिर सीज फायर की सिचुएशन होगी। जो कहते हैं ये भी सस्पेंड हुई है, अभी ये तो टेम्परेरी ब्रेक है, कोई सीज फायर तो हुआ नहीं है। पता नहीं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, हम तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट के एक्सपर्ट होने के बावजूद की वजह से आज आपको जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे फैक्ट्स के ऊपर बेस करेगी, भी फिगर्स होंगे वो कोई स्पेकुलेटेड नहीं होंगे, कोई हाइपोथेटिकल नहीं होंगे, कोई मेरे अपने बनाए भी नहीं होंगे, सारी चीजें ऑथेंटिक होगी, क्योंकि एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि इंडिया का जो डिसीजन आने वाला है वो तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, माहौल बना रहा है, टेस्टिंग द हॉट वाटर्स, कि अगर बीसीसीआई पुल आउट हो जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 200 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट, एक मिनट पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने बड़ी बार इनको नोटिस किया है कि ये अपनी तरफ से अपनी अंग्रेजी झाड़ते हैं, लेकिन इनकी जो अंग्रेजी है पता नहीं कहां से सीख कर आए हैं, बिकॉज वो सब गलत है। अब एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन भी वैसे कई बार गड़बड़ करते हैं, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑडासिटी को बोलते हैं ऑडोसिटी, जबकि वो ऑडासिटी है, ऑडोसिटी नहीं है। मैं कोई इंग्लिश की क्लास नहीं दे रही हूँ, लेकिन बनते तो अपनी तरफ से इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपर्ट है ना, इसीलिए बोल रही हूं। और अभी भी टेस्टिंग द हॉट वाटर्स नहीं होता है, टेस्टिंग द वाटर्स होता है। टेस्टिंग द वाटर्स मतलब उसका टेम्परेचर चेक करना, अगर वो गर्म ही है तो क्या टेस्ट करना। टेस्टिंग द वाटर्स दैट्स अ लिटरल मीनिंग, उसका मतलब होता है कि देखने के लिए कि क्या हालात है, यू नो, लाइक कोई रिस्क लेने से पहले या कोई काम करने से पहले अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ करो, उसको बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। ये हॉट वाटर टेस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश की क्लास खत्म हो गई, आगे बढ़ती हूँ। रिपोर्ट खत्म हो जाएगा। एशिया कप पुल आउट करने से, भाई एशिया कप पुल आउट करने से बीसीसीआई विल बी डूइंग व्हाटएवर देयर डोमेस्टिक ऑडियंस इज डिमांडिंग राइट नाउ। नुकसान कोई नहीं होना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्यों नहीं होना, किस लिए नहीं होना, वो भी मैं बताता हूँ। नुकसान होगा तो एक ही एंटिटी को होगा
जो कि इंडिया में ही मौजूद है, सिर्फ उसको नुकसान होगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं होने जा रहा। थोड़ा बहुत हर किसी को हिट पड़ेगी, लेकिन ऐसी हिट नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाह बर्बाद हो जाएगी क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी एशिया कप से पुल आउट करने जा रहा है। हौसला रख के सुनिएगा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को सुनना चाहते हैं। जो ये है भाई। अच्छा जी, तो आगे क्या है मुझे नहीं मालूम है कि ये कैसे इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू सी दैट, लेकिन अगर किसी ने देखा है तो मुझे कमेंट कर देना, या शायद मैं इनके चैनल पे जाकर ना वो ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ लूंगी। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। आई वुड लाइक टू सी कि किस तरह से उसे प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन सब रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लियर है कि जबरदस्त फर्क पड़ने वाला है। लेकिन वो छोड़ो, ये होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसे मैं आपको बता रही हूं कि ये बहुत बड़ा खेला होने वाला है, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, गेम होने वाला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, उनकी क्रिकेट के साथ। बिकॉज इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। और इंडिया क्यों ना खेले, इंडिया क्यों छोड़े किसी भी टूर्नामेंट को, इन्हें निकाला जाएगा। अब वो कैसे होगा, किस तरह का नेशनलिज्म का चोगा पहन के, किस तरह का इन्फ्लुएंस बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी डाल के, या क्या करके होगा देखा जाएगा। आने वाला समय ही हमें बताएगा, लेकिन होगा जरूर। क्या वो नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन मेरा मेन एम इस वीडियो का था दिखाने के लिए आपको, रादर सुनाने के लिए आपको इनकी सारी बातें। अब अगर आप उनका चेहरा नहीं देख पा रहे हो और अगर उनके चेहरे से मंत्र मुग्ध नहीं हुए हो, तो क्या इनकी बातों और टोन से आपको सचमुच लग रहा है कि ये न्यूट्रल हैं? क्या ये आपको अभी भी बहकाने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या ये अभी भी आपको ये नहीं कह रहे कि ये सारा आपका मीडिया और आपकी गवर्नमेंट का काम है? और अभी भी बड़ी सफाई से बोल रहे हैं कि डिजिटल वॉल्स क्रिएट कर दी गई हैं जिससे कि वहां का कंटेंट यहां ना पहुंचे। डिजिटल वॉल्स उस कंटेंट को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इस पैसे को रोकने के लिए जो यहां से वहां जा रहा था उसे रोकने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन ये बात ये कबूलेंगे नहीं, इनके किसी के भी मुंह से ये बात नहीं निकलेगी कि असली इशू तो पैसा है। वो पैसा जो इंडिया से आ रहा था, जो अब बंद हो चुका है या कम हो चुका है। क्योंकि ऐसा तो इनकी आवाज में कोई दम नहीं है जो ये अभी भी आपको इनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो थ्रू न्यू चैनल्स, न्यू प्लेटफॉर्म्स। वो तो सिर्फ इसीलिए है ताकि पैसा आता रहे, बंद ना हो जाए बिल्कुल। तो अपनी दुकान, अपनी बिजनेस चौपट होते हुए देखकर इनकी जरूर वाट लगी हुई है, इनकी वाट लगी हुई है। खैर, ये तो था ये क्लिप, इसके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बताया और आई एम श्योर कि आपको वो सुनाई दिया जो मैं आपको एहसास करवाना चाह रही हूं, आपको रियलाइज करवाना चाह रही हूं। लेकिन अब ये एक दूसरा क्लिप है, ये क्लिप आप सुनिए। और ये क्लिप किस बारे में है ये मैं आपको बताती हूं। आज इन्होंने एक वीडियो डाला है जिसका टॉपिक है बांग्लादेश के साथ जो सीरीज होने वाला था पाकिस्तान का इसी महीने, उसमें जो अड़चने आ रही हैं और उसमें बांग्लादेश कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। और वो जो टॉपिक इनका है, ये इस अभी जो बातें इन्होंने करी उससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं उसको यहां पर लेकर आई हूं और इसीलिए ये वीडियो बना रही हूं। तो जरा पहले इस क्लिप को सुनिए। उसके ऊपर बात कर, एक्चुअल स्केड्यूल था ये। एक्चुअल स्केड्यूल तब था जब पाकिस्तान सुपर लीग अपने स्केड्यूल के लिहाज से चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर टेंशंस नहीं आई थी और बीच में ब्रेक नहीं लगा था। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कुछ अजीब अजीब मामला चल रहे हैं, उससे आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। एक तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने खुद ये सीरीज रखवाई थी, ये आउट ऑफ एफटीपी थी, इनके जो चीफ हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में मोहसिन नकवी के से मुलाकात की थी उन्होंने, और उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए क्रिकेट के, हमें अच्छा, एफटीपी मतलब जो रेगुलर स्केड्यूल होता है, जो पूरा बनाया जाता है कुछ सालों का, जिसमें सारे मैचेस, सारे टूर्नामेंट स्केड्यूल जो है वो फिट होता है, ये आउट ऑफ दैट था। आईसीसी जो एक स्केड्यूल बनाता है जिसमें सारे जो आईसीसी के अंदर आते हैं नेशंस एंड टीम्स, उनका जो स्केड्यूल होता है ये उस एफटीपी से बाहर था, यानी कि उसमें इंक्लूडेड नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया ये टूर्नामेंट, ये बायलैटरल सीरीज, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। टीपी के बाहर एक सीरीज खेलेंगे, वो सीरीज 3 ओडीआई 3 टी20 के ऊपर रखी गई। बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर इसको 5 टी20 इंटरनेशनल कर दिया गया। अब मामला ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो मैं ऑप्शंस आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन तो वही था कि भाई जैसे पीएसएल खत्म हो, एक दिन का ब्रेक लें, 27 तारीख को शुरू करें और 5 जून को खत्म करें, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्योंकि फाइनल नहीं कर रहा, वो इसी वजह से ना स्केड्यूल आ रहा है ना टीम आ रही है।
अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक नया लॉलीपॉप आ गया कि वो फटीग बहुत है, वो वर्कलोड मैनेजमेंट को मैनेज करना है प्लेयर्स को। सो आप ये 5 T20 को 3 T20 करना है। बट इसी जगह वो यूएई के साथ जहां वो 3 T20 खेलने गए थे, वहां उन्होंने एक और बढ़ा दिया विद इन द टूर। ऐसा नहीं है कि टूर के या बांग्लादेश से निकलने से पहले यूएई पहुंचने के बाद यूएई क्रिकेट बोर्ड से एक और मैच बढ़ा दिया और यहाँ पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं उसी सीरीज के ऊपर जो सीरीज खुद रखवाई गई थी बांग्लादेश की तरफ से, उनकी रिक्वेस्ट पर रखी गई थी। अब वो ये बोल रहे हैं कि नहीं जी 3 T20 इसको कर दीजिए क्योंकि फटीक बहुत हो जाएगी हमारे प्लेयर्स को। भाई अगर फटीक और बर्डन है तो फिर आप यूएई के साथ भी ना खेलें वो एक एक्स्ट्रा मैच, लेकिन आप आगे खेलना प्रेफर करें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा, ढपचाल या कोई अंदरूनी मामलात हैं जो कि वो दुनिया के सामने नहीं रखना चाह रहे, आइसोलेशन की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो भी अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन जो तरीका अमल है वो सीधा नहीं है। अगर इतने ही आप ब्रदर हैं, इतने ही आपने रिक्वेस्ट करके आप अपनी खुद की हुई रिक्वेस्ट जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनर किया, अगर आप जेंटलमैन एटीट्यूड रखते हैं तो फिर आप इसको ऑनर कीजिए। नहीं ऑनर करना चाहते, मना करना चाहते हैं तो 2 टोक मना कीजिए दुनिया के सामने। ये कौन सा रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है कि रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये एक रीस्केड्यूल मंगाते हैं, उसके बाद अपना टाइम जाया करते हैं, फिर बाद में एक नई फरमाइश के साथ आ जाते हैं। ये तो इट इज अबाउट टाइम कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ना अपना टाइम जाया करे ना हमारा टाइम जाया करे और जल्द से जल्द फैसला सुनाए। ओके, अंडरस्टैंडेबल, दर्द हो रहा है क्योंकि दिख रहा है कि अगर बांग्लादेश ऐसा कर सकता है तो बड़ी बड़ी कंट्रीज वो क्या करेंगी। डर लग रहा है, सामने एविडेंट है, पर मैं वो आपको डर नहीं सुनाना चाह रही हूं। और आई एम श्योर कि इनके भक्त आकर फिर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके जाएंगे कि अरे वो तो बांग्लादेश से बात कर रहा है ना, वो बेचारा तो दुखी है ना क्योंकि उसका क्रिकेट का डाउनफॉल है, तुमको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे लोग भी हैं, लेट मी टेल यू दैट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि इनकी भाषा देखिए, द वर्ड्स ही हैज यूज्ड, एक्यूजेटरी, और ये कह रहे हैं कि स्पेक्युलेटिव नहीं लेकिन स्पेक्युलेटिव, क्योंकि उस डायरेक्शन में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या तमाशा लगाया है, ये क्या बार बार कर रहे हो, जिस तरह के वर्ड्स ये यूज कर रहे हैं इनसे इनकी खींच सामने नजर आ रही है और दिल का वो जहर भी और दिल का वो दर्द भी, जिससे इनको मालूम है कि ये सारा मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने का चल रहा है। और अगर इन जैसे यूट्यूबर के ऊपर गाज गिर सकती है जहां उनके व्यूज बंद हो सकते हैं और इतने सारों के हो सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है इंडिया के लिए, ये जानते हैं। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए, इंडियन यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना है कि एक मल्टीफोल्ड एक्शन होगा पाकिस्तान के ऊपर जिसमें बहुत सारी आइसोलेशन इनके सामने आएंगी। इंडस वाटर ट्रीटी उसमें से एक चीज थी और हो सकता है कि क्रिकेट भी एक और हो। मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दैट्स द केस एंड आई एम श्योर कि इनके मन में भी वही डर है। और प्लीज यहां पर आकर मुझे कोई ये मत कहना कि क्रिकेट शुड नॉट बी मिक्स विद पॉलिटिक्स, क्योंकि ये जो नेशनलिज्म है ना, इसका चोगा नहीं पहना है हमने, ये हमारे दिल के अंदर है। खैर, ये तो रही इनकी बात। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इनको एक्चुअली नुकसान होने वाला था। ये इतने सारे आर्टिकल्स जो कल आए हैं, ये सब मैं आपके सामने लगा रही हूँ, सब बता रही हैं कि किस तरह पटका लगने वाला था, अच्छा खासा लगने वाला है इनको अगर एशिया कप में इंडिया नहीं जाता है तो, क्योंकि उसका रेवेन्यू आपके सामने ही है, अराउंड $220 मिलियन इसका आ जाता है। एशिया कप का रेवेन्यू 15% हर कंट्री में डिवाइड होता है, जिसमें से इंडिया अपना शेयर नहीं लेता, वो उसे एसोसिएट नेशंस या जहां पे क्रिकेट डेवलप नहीं हुई है उन कंट्रीज में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए लगा देता है या डोनेट कर देता है। तो ये जिस तरह से कह रहे हैं कि इन सब चीजों का फर्क दूसरे कंट्रीज पर भी पड़ेगा और हमारे पे नहीं पड़ेगा, एज इन पाकिस्तान पे इतना नहीं पड़ेगा, ये भी सरासर झूठ है। इन्हीं की इनकम की तरह अच्छा खासा डेंट लग जाएगा पीसीबी पर भी, उनकी इनकम पर भी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इनकी आवाज सुनाकर उसकी पीछे की सच्चाई दिखाना था। तो शायद आपको फिर वो सच्चाई दिखी है और शायद आप मेरे साथ अग्री कर रहे हैं कि हम कितने बड़े जाल में फंसे हुए थे, जिससे हम अब तो निकल चुके हैं, लेकिन दोबारा नहीं फंसना है। इसलिए अली द कॉन मैन को पहचानिए और इनके कॉन को पहचानिए और उससे दूर रहिए, बच के रहिए। अब ये बार बार अपनी पुरानी चैनल पर उसके बैन होने से पहले, लेकिन जब इन्हें मालूम था कि कभी भी वो बैन हो सकती है, अपने नए चैनल का
प्रमोशन करते थे और हमेशा कहते थे वो मोनेटाइज नहीं है, आप वहां मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप एक कनेक्शन चाहते हैं तो लेट मी टेल यू कि वो भी मोनेटाइज हुई नहीं है, तो हो जाएगी, क्योंकि पैसा किसे प्यारा नहीं है और इन्हें कोई आपसे इतना प्यार नहीं है जो ये चाहेंगे कि आपके साथ एक कनेक्शन मेंटेन रखें, चाहे वो नॉन मोनेटाइज चैनल क्यों ना हो। इन्हें पैसे से ही प्यार है, वो पैसा उस चैनल से भी लेना चाहेंगे और कुछ नहीं है। बच के आपको रहना है। जरूर वो मोनेटाइज होने के बाद में चैनल शायद रेडार में आ जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के भी और उस पर भी बैन लग जाएगा, लेकिन आप लोग क्यों उन्हें वो नौबत ही दो। सो दिस इज माई मैसेज टू यू। लेकिन आखिर में चलिए मैं आपको वो क्लिप दिखाती हूँ जो मुझे बड़ा मजेदार लगा और मैंने मिस्टर इंडियन बेकर के चैनल पर देखा था। तो ये है वो क्लिप। तो याद करा दूं आपको, ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है जी, बिल्कुल बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके एप्स, उनके कपड़े, चीजें। बाहर आप जो रहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, प्लीज। मतलब हंस हंस के मेरा तो पेट दुख गया था जब मैंने पहली बार ये वाला क्लिप देखा था, क्योंकि क्या बकवास है। ये लोग जब अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं ना, तो उसमें भी इंडियन गाने चला रहे हैं, तो ये सब फालतू है। इन्होंने एक गाना जरूर और बना लिया, लेकिन बाकी सब फालतू है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सब पर बैन लगाना ही है, सब चीजों पर बैन लगाना है, तो इंडियन व्यूज पर भी लगा दो ना बैन। क्या वो कर सकती हो तुम? इंडिया से अपनी सारी चैनल्स हटवा दो। यूट्यूब को बोल के बोलो कि हमें अपनी चैनल वहां दिखानी ही नहीं है। ट्विटर को बोलो कि हमें अपने पोस्ट वहां पढ़वाने ही नहीं है, हमें वहां से कोई पैसा नहीं चाहिए। बाइकआउट कर दो, इंडिया के पैसे का भी, इंडिया के व्यूज का भी। कर सकते हो? आई थिंक इसका जवाब हम सबको मालूम है। सो ऑन दैट नोट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए और इन टर्न मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और रिएक्शन वीडियोस एटसेट्रा एटसेट्रा हर फ्लेवर के वीडियोस लाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। Bye bye.